हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से अकाउंटिंग। आज की हमारी वीडियो नंबर 10 होने वाली है पार्टनरशिप के एक और कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप हमेशा अपनी आम भाषा में इसका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज के जमाने में मतलब फैशन की दुनिया में गारंटी की मांग नहीं। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप है, यहां पर हम गारंटी की मांग कर सकते हैं। कौन कर सकता है, चलिए देखते हैं। मान लो एक फर्म है, उसमें 2-3 पार्टनर हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं। अब उनको पैसों की जरूरत पड़ी तो वो किसी एक पार्टनर को और फर्म में इंटर करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो चाहता नहीं है कि उसे कोई लॉस हो, मतलब वो नहीं चाहता, वो चाहता तो है कि फर्म में आ जाए, पार्टनर बन जाए, लेकिन वो अभी लॉस बियर करने के चक्कर में नहीं है। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, पुराने पार्टनर बोलते हैं और कहते हैं कि चलो हम आपको देते हैं गारंटी। किस बात की गारंटी? कि आपको मिनिमम कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, मतलब लॉस में कोई भागीदारी नहीं, लॉस में कोई भागीदारी नहीं, और मिनिमम प्रॉफिट तो इतना मिलेगा। बात है मिनिमम प्रॉफिट की। किसकी? मिनिमम, कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा। तो चलिए क्या है देखते हैं। अ पार्टनर में बी एडमिटेड इन अ फर्म विथ मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। एक पार्टनर, नया पार्टनर भी हो सकता है और पुराना पार्टनर भी डिमांड कर सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो नया पार्टनर आया, डिमांड किया कि उसे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी चाहिए। अच्छी बात है। अब ये मिनिमम गारंटी कौन देगा? ये गारंटी कौन देगा? तो कौन दे सकता है गारंटी? ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ एग्रीड रेशियो, मतलब उस फर्म के जो बचे हुए पार्टनर हैं वो सारे मिलके उस नए पार्टनर को गारंटी देंगे कि हाँ, हम आपको मिनिमम अमाउंट देंगे। और वो मिनिमम अमाउंट किस रेशो में होगा? जो रेशो वहां पर दिया गया होगा कि इस रेशो में नए पार्टनर को पुराने पार्टनर पैसा देंगे। मान लो 2 पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है, पुराने पार्टनर हैं। अब वो नए पार्टनर को ला रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, सी, ठीक है। अब सी को गारंटी मिली 10,000 रुपए की, मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रुपए की गारंटी उसको दी। अच्छी बात है। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ठीक है। अब फर्म को प्रॉफिट हुआ, लेकिन सी को उतना प्रॉफिट नहीं मिला जितनी की गारंटी दी गई थी। मान लो उसे 5,000 रुपए मिले, प्रॉफिट के हिस्से में उसके 5,000 आए, 5,000 अभी भी कम है। तो वो 5,000 रुपए कौन देंगे? पुराने पार्टनर, पुराने पार्टनर लेके देंगे। किस रेशो में? जो रेशो वहां पर दिया गया होगा कि इस रेशो में गारंटी ऑफ पार्टनर्स को वो पैसा बांटना है, ठीक है। यहां पर इक्वल रेशो है, तो इक्वल रेशो में 2,500 ए दे देगा, 2,500 बी दे देगा। हो गए सी के 10,000 रुपए, ठीक है। और बाकी के जो 2,500 है वो ए और बी के प्रॉफिट में से खींच लिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? 1 और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। कोई एक व्यक्ति भी गारंटी दे सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, पुराने पार्टनर भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, मतलब ए ने बोल दिया सी को कि अगर कम पड़े पैसा तो मैं दूंगा, तेरा भाई देगा, ठीक है। तो अब पूरा पैसा कौन देगा? ए देगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विच प्रॉफिट शुड बी गिवन। कौन सा प्रॉफिट देना है? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वहां पे जब लास्ट में प्रॉफिट बांटा जाता है तो कौन सा प्रॉफिट जो गारंटीड पार्टनर है उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या है भाई, देखो, पहला, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज डिटरमाइंड। मतलब जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वहां पे बांट रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है, तो
सबके पार्टनर्स के हिस्से में जो जो रेशियो आया, जो जो प्रॉफिट आया वो, या फिर मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड, या फिर जो गारंटी दी थी पार्टनर्स ने उस न्यू पार्टनर को वो वाला प्रॉफिट उसे देंगे। तो दोनों में से कौन सा प्रॉफिट देंगे? विच एवर इज हायर, मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो वाला प्रॉफिट उस गारंटीड व्यक्ति को दिए जाएंगे। ठीक है, जिसको गारंटी मिली है उसको दिया जाएगा। समझाता हूं कैसे। देखो, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। सी इंटर हुआ और सी को बोला कि 10,000 रुपए मिनिमम गारंटी है, मिनिमम प्रॉफिट तो इसको मिल रहा है, ठीक है। अब ये इक्वली पार्टनर है, ठीक है, तीनों ही इक्वली है मान लो, ठीक है। अब फर्म का प्रॉफिट है 15,000 रुपए, फर्म का प्रॉफिट है कितना? 15,000 रुपए, ठीक है। तीनों को इक्वली आया तो इसको भी 5,000, इसको भी 5,000 और सी को भी 5,000, ठीक है। 15,000 फर्म का प्रॉफिट था, तीनों इक्वली पार्टनर हैं, तो ए के हिस्से में 5,000, बी के हिस्से में 5,000 और सी के हिस्से में भी 5,000। लेकिन यहां पर क्या है, सी को तो गारंटी मिली है कि 10,000 मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। किन दोनों ने दी है? इन दोनों ने दी है, मिलके दी है, ठीक है। तो ए और बी ने सी को गारंटी दी है कि मिनिमम प्रॉफिट तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, और सी के हिस्से में तो मात्र 5,000 आ रहा है। तो क्या होगा भाई, 2,500 रुपए ये देगा, 2,500 रुपए ये देगा। ए और बी अपने अपने हिस्से में से जो बाकी के 5,000 रुपए हैं वो मिलाकर दे देंगे। तो सी का हो गया 10,000 और ए का हो गया 2,500 और बी का हो गया 2,500। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हुआ? देखो, आय कितने थे उसके हिस्से में? मात्र 5,000। आय कितने थे उसके हिस्से में? 5,000, ठीक है। गारंटी कितने की थी? 10,000 की। गारंटी कितने की थी? 10,000 की। विच एवर इज हायर, दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है, 5,000 या 10,000? तो 10,000 जो मिनिमम गारंटी है वो उसको मिल जाएगी, ठीक है। चलो एक और इसमें देखते हैं। मान लो इस प्रॉफिट को मैं बढ़ा देता हूं। प्रॉफिट आया 45,000, प्रॉफिट आया फर्म का 45,000 और तीनों को बराबर बराबर बांटना है। बराबर बराबर बटेगा तो कितना हो जाएगा? 15,000 ए का, 15,000 बी का और 15,000 सी का। 15,000 सी को भी मिल गए। अब देखो भैया, प्रॉफिट कितना मिला सी को? 15,000। गारंटी कितने की दी थी? 10,000 की। विच एवर इज हायर, कौन सा ज्यादा बड़ा है, 15,000 या 10,000? तो यहां पर 15,000 ज्यादा है, जो ओरिजिनल में आया वो ज्यादा है। तो अब यहां पे गारंटी वारंटी गई सब चूल्हे में, सब गई भाड़ में। जो ओरिजिनल प्रॉफिट आया, जो ज्यादा वाला है, वो उसको आंख बंद करके दे दो। तो सिंपल सी बात है कि यदि गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर गारंटी वारंटी नहीं देखना है, लेकिन यदि गारंटी से कम प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर वहां पे गारंटी आ जाएगी, और जितना कम है उतना प्रॉफिट मिला के बाकी पार्टनर उसको दे देंगे। किस रेशो में देंगे? जो वहां पर रेशो दिया होगा उस रेशो में, या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आया समझ में? चलिए इसका एक सवाल करते हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 29। पिंकी, दीप्ति और काकू 3 पार्टनर हैं। अच्छी बात है। रेशियो है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे काकू को गारंटी मिली है कि उसे हर साल मिनिमम प्रॉफिट 5,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये गारंटी किसने दी है? दोनों ने मिलकर दी है, पिंकी और दीप्ति ने। किसको दी है? काकू को। और यदि कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई कमी होती है, तो ये दोनों मिलकर इक्वली उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। अच्छी बात है।
फर्म का प्रॉफिट है 40,000 और क्वेश्चन में बोला है कि उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो निकाल लेते हैं भाई। क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे क्या आता है? बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 40,000 आ गया। अब बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे क्या जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर पिंकी कैपिटल अकाउंट, दीप्ति कैपिटल अकाउंट एंड काकू कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, यहां भी 40,000 आ गया और यहां भी 40,000 आएगा। ठीक है, अब इनको बांट देते हैं 40,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बांट देते हैं सबसे पहले पिंकी को। तो 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 4 9 और 1 10, तो कितना आ गया? 20,000। तो पिंकी के खाते में आ गए। चलो अभी देखते हैं, बाद में करेंगे। फिर उसके बाद दीप्ति को कितना मिला? 40,000 इंटू 4/10, तो 4 चुके 16,000। अच्छी बात है। और लास्ट में काकू, तो काकू का कितना जाएगा? 40,000 इंटू 1/10, तो कितना आया? 4,000। ये गड़बड़ हो गई। काकू को कितनी गारंटी मिली थी? 5,000 की। उसके हिस्से में कितने आ रहे हैं? बस 4,000। कौन सा ज्यादा है, 4,000 या 5,000? 5,000 जो गारंटी मिली थी वो उसको सीधे दे दो। तो 5,000 सीधे काकू को में लिख दिया। ठीक है, काकू के हिस्से में कितने आए थे? 4,000। कितना कम था? 1,000। कितना कम है? 1,000। कौन बियर करेगा उस 1,000 को? पिंकी और दीप्ति दोनों इक्वली करेंगे। इक्वली मतलब 500 रुपए पिंकी और 500 रुपए दीप्ति। तो पिंकी का प्रॉफिट था 20,000, इसमें से माइनस कर देंगे 5,000, तो वो सॉरी 500 रुपए, तो कितना जाएगा? 19,500। ये सारी चीजें आप वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। और उसके बाद दीप्ति को मिलने थे 16,500 रुपए, इसके से में भी खींच लेंगे, तो बचा 15,500। और यहां पर लिख देंगे 19,500 और 15,500। ठीक है, काकू को मिल गए पूरे 5,000। यहां ब्रैकेट में लिख दिया मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर आप लिख भी सकते हैं मिनिमम प्रॉफिट 5,000। तो देखिए कितना सिंपल सा था, बहुत ही आसान तरीका है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत ही फिर आसान हो जाएगा। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन सा वाला प्रॉफिट दे रहे हैं? जो भी ज्यादा हो। जो भी ज्यादा हो मतलब जो प्रॉफिट निकल के आया और जो गारंटी दी है, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो वाला प्रॉफिट हम उस गारंटीड पार्टनर को दे देंगे। किस रेशो में देना है? जो भी वहां पे बताया गया है। ठीक है, और यदि नहीं बताया गया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। किसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? जो पार्टनर्स ने गारंटी दी है सिर्फ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मतलब क्या हुआ? यदि पिंकी और दीप्ति ने, यहां तो इक्वली है, अगर इक्वली नहीं लिखा होता तो फिर 5:4 के रेशो में उस 1,000 को मैं बांटता। ठीक है, आगे समझ में? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि लॉस है, फर्म को लॉस है, यहां पर भी प्रॉफिट दिया है, इन द केस ऑफ लॉस हो जाता, मतलब यहां से चालू करते हैं हम क्वेश्चन। तो उस केस में भी यदि गारंटी किसी पार्टनर को दी है तो वो गारंटी देना ही देना है, उतना प्रॉफिट उसको देंगे, और जो लॉस और जो ज्यादा बढ़ जाएगा वो बाकी पार्टनर्स बियर करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि लॉस के केस में भी जो पार्टनर को मिलने वाली गारंटी है उसको देना ही देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मगज में आई होगी, और
आपने अगर इससे पहले वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए पीछे और पहले वो वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन पूरी वीडियो एक सीक्वेंस में चली आ रही है। तो पहले उनको देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। आने वाले समय में और भी पार्टनरशिप से रिलेटेड वीडियोस मेरी अभी यूट्यूब में आ जाएंगी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है तब क्या चीजें होंगी, ठीक है। या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वीडियोस हैं जो अभी बची हुई हैं, तो वो सारी वीडियोस भी अभी आने वाली हैं। तब तक के लिए रिवाइज करिए, अपना ख्याल रखिए और रटना चीजों को नहीं है, चीजों को समझना है, क्योंकि समझेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहेंगी। थैंक यू एंड बाय।